हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री इंग्लिश सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का इंग्लिश बुक हनीसकल उसका पोएम जो है ब्यूटी, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। सो व्हाट इज़ ब्यूटी? व्हाट डू यू थिंक ब्यूटी इज़? देयर इज़ अ पॉपुलर प्रोवर्ब और सेइंग इन इंग्लिश दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब ब्यूटी देखने वाले की आंखों में होती है। तो इसका फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक चीज़ है जो कि शायद मेरे लिए दिखने में अच्छा लग सकता है, खूबसूरत लग सकता है, लेकिन किसी और के लिए वही चीज़ डरावना लग सकता है, भयानक लग सकता है, या फिर किसी और के लिए वही चीज़ अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत भद्दा दिख रहा है। तो ब्यूटी जो है वो हर एक इंसान की खुद की अलग नज़रिया है कि ब्यूटी क्या है, कौन सी चीज़ ब्यूटीफुल है, कौन सी चीज़ खूबसूरत है और कौन सी चीज़ खूबसूरत नहीं है। सो लेट्स कम टू द पोएम। ब्यूटी इज सीन in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. तो पहले स्टांजा में पोइट ने हमें ये बताया है कि ब्यूटी देखा जाता है। कहाँ पे ब्यूटी देखा जाता है? द पोइट इज सेइंग दैट ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है, वो सनलाइट में दिखाई देता है। सनलाइट मतलब दिन में दिखाई देता है। दिन में किन किन चीज़ों में दिखाई देती है खूबसूरती? द ट्रीज, पेड़ों में, द बर्ड्स, पंछियों में, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। कॉर्न जो है, कॉर्न मतलब मक्का, भुट्टा जिसको कि हम बोलते हैं, भुट्टा। तो कॉर्न मतलब भुट्टा। अगर भुट्टा फील्ड में कहीं खेत पे भुट्टा उग रहा है या फिर लोग उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, या फिर हार्वेस्ट होने के बाद मतलब फसल होने के बाद उस फसल को काटने के लिए लोगों के मन में जो खुशी होती है, उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए वो लोग जो डांस करते हैं, उसमें ब्यूटी होती है। सो ऑल इन ऑल द पोइट इज़ ट्राइंग टू से दैट ब्यूटी इज समथिंग जिसको कि हम देख सकते हैं, दिन में देख सकते हैं, सनलाइट में देख सकते हैं, जिसको कि हम ट्रीज़ में देख सकते हैं। ट्रीज़ मतलब यहाँ पे खाली ट्रीज़, पेड़ पौधे नहीं है, इसका मतलब ये ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है, नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्यूटी हम नेचर में देख सकते हैं, बर्ड्स में देख सकते हैं। बर्ड्स मतलब यहाँ पे not only birds, rather all the animals, all the members of the animal world। तो हमें नेचर में खूबसूरती दिखती है, सारे एनिमल्स में, बर्ड्स में हमें खूबसूरती दिखती है। या फिर जब कॉर्न ग्रो करता है, कॉर्न मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली भुट्टा ग्रो कर रहा है, मतलब किस्म का उस टाइप का कोई भी फसल जो उगता है फील्ड में, खेती जिसको करते हैं, जैसे कि हमारा बाजरा हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया और चावल हो गया, ये सब जब खेत पे उगते हैं तो वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसको उगाने के लिए लोग जो खेतों में काम करते हैं वो भी दिखने में अच्छा दिखता है। एंड वही लोग, अगर वही फसल रेडी हो जाए काटने के लिए, वो फसल अगर तैयार हो जाए, पूरी तरीके से पक जाए, तो उसको काटने के लिए लोग जो खुशी के मारे जो डांस करते हैं फील्ड पे अपनी खेत में, वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो पहले पैराग्राफ में पोएट ने हमें बताया है कि दिखने में कौन कौन सी चीज़ें खूबसूरत हो सकती है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टांजा। ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट। ब्यूटी को हम खाली देख नहीं सकते, इसको सुन भी सकते हैं। इन द सेकेंड स्टांजा द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड हाउ कैन समथिंग बी ब्यूटिफुल विच वी कैन हर्ड। हम जो सुन सकते हैं, तो सुनने में कौन कौन सी चीज़ें खूबसूरत है, उसको पोइट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सो द पोइट इज सेइंग दैट ब्यूटी इज़ हर्ड। ब्यूटी को हम सुन सकते हैं, खूबसूरती को हम सुन सकते हैं। इन द नाइट, रात को। विंड साइंग, रेन फॉलिंग, जब रात को विंड साय करता है। साय मतलब होता है डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस जब हम लेते हैं तो उसको साय बोला जाता है। तो विंड साइंग मतलब कभी कभी अगर हवा बहुत तेज़ से चलती है तो एक सरसराहट सा साउंड होता है, तो उस साउंड को यहाँ पे बोला गया है। रेन फॉलिंग, या फिर जब बारिश हो रही है, तो रात को जब बहुत तेज़ हवा चलती है या फिर जब बारिश होती है, और ए सिंगर,
चांटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, या फिर कोई भी सिंगर, कोई भी गाने वाला, कोई भी अच्छी सी गाना गा रहा है या गा रही है, और वो जो गा रही है एकदम अर्नेस्ट होके, एकदम दिल से गा रही है। अर्नेस्ट मतलब होता है सिंसियर होके गाना। तो कोई भी सिंगर अगर अपने दिल से कोई भी गाना गा रहा है या गा रही है, तो वो भी सुनने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग द सेकेंड स्टांजा। सो इन द सेकेंड स्टांजा द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड ब्यूटी इन इट्स हियरिंग सेंस, मतलब हम सुनने में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए खूबसूरत हो सकती है। सो द पोएट इज सेइंग दैट रात को जब हवा बहुत तेज़ से चलती है, उसकी जो सरसराहट की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सुनने में। या फिर जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो उसकी भी एक बहुत अच्छी साउंड होती है, बहुत सूदिंग साउंड होती है, तो वो साउंड भी बहुत अच्छी लगती है। या फिर कभी अगर कोई सिंगर दिल से बहुत सिंसियर होके कुछ अगर गाना गाता है तो वो भी सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो इन चीज़ों में भी हमें खूबसूरती सुनने को मिलती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टांजा, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ। पहले स्टांजा में पोइट ने हमें बताया कि कौन कौन सी चीज़ें दिखने में ब्यूटीफुल है। सेकेंड स्टांजा में पोइट ने हमें बताया कि कौन कौन सी चीज़ें सुनने में ब्यूटीफुल है। इन द थर्ड स्टांजा पोइट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि हम अपने सेंस ऑर्गान को छोड़ के और कहाँ पे ब्यूटी को फील कर सकते हैं। सो पोइट हमें ये बता रहे हैं, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, खूबसूरती तुम में है, तुम्हारे अंदर है। तुम खुद खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर खूबसूरती छिपी हुई है। गुड डीड्स हैप्पी थॉट्स, और तुम्हारे अंदर कैसी खूबसूरती है, अगर तुम कुछ अच्छा काम करते हो। गुड डीड मतलब अच्छा काम करना। अगर तुम कुछ अच्छा काम करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी भी तरीके से किसी दूसरे इंसान की अगर तुम हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो वो एक अच्छा काम है, तो वो खूबसूरती है। हैप्पी थॉट्स, अच्छा अच्छा सोचते हो, खुश होके सोचते हो, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, अच्छी चीज़ें सोचते हो, तो वो भी खूबसूरत है। दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम, इन योर वर्क। और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने किसी की मदद कर दी तो हो गया बस, या फिर एक बार हमने किसी के लिए अच्छा सोचा, कुछ पॉजिटिविटी हम फील कर रहे हैं तो हो गया, ऐसा नहीं है। गुड डिड्स, अच्छे काम और अच्छी सोच, जो कि अपने आप में रिपीट होता रहता है। और तुम्हारे सपनों में भी, तुम्हारे काम में भी, मतलब सपने में भी तुम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, किसी के साथ कुछ बुरा होने नहीं दे रहे हो, रादर उसके साथ अच्छा ही कर रहे हो। तो और सपने में वो कर रहे हो, प्लस तुम्हारे जो लाइफ है, डेली लाइफ में भी तुम किसी ना किसी के साथ हमेशा अच्छा कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, अच्छी सोच रख रहे हो। तो इन सब चीज़ों में जो तुम्हारी अच्छी सोच और अच्छा काम जो है वो अगर रिपीट होता रहता है तो वो खूबसूरत है। एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहाँ तक कि वो जो अच्छा काम है, अच्छी सोच है, अगर तुम अच्छा काम करोगे, अच्छी सोच रखोगे, तो तुम्हारे रेस्ट करने के बाद भी लोग उसको याद करते रहेंगे कि वो अच्छा था बोल के, और वही खूबसूरत है। अगर रेस्ट का मतलब यहाँ पे है रेस्ट इन पीस वाला रेस्ट, मतलब डाई, मर जाना। तो अगर तुम अच्छा काम करोगे, अच्छी सोच रखोगे, तो तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें खूबसूरत कहेंगे। तुम्हारे मरने के बाद भी लोग बोलेंगे कि ये एक अच्छा इंसान था जो कि एक्चुअली में खूबसूरत था, ब्यूटीफुल था, क्योंकि ये अच्छा काम करता था, इसकी सोच जो है वो अच्छी थी। सो इन द थर्ड स्टांजा द पोएट हैज़ tried to describe what beauty should be, खूबसूरती क्या होनी चाहिए। एंड द पोएट इज सेइंग दैट कि खूबसूरती तुम्हारे अंदर ही छिपी हुई है, तुम्हारे अंदर है। अच्छे काम, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, जो कि तुम रिपीट करते रहते हो, सपनों में भी, अपने काम में भी उसको रिपीट करते रहते हो, और वो काम, अच्छी सोच, पॉजिटिविटी सोच सोच के तुम इतने अच्छे हो गए हो, इतने खूबसूरत हो गए हो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। सो दैट इज़ ब्यूटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम ब्यूटी। आई होप तुम सबको ये पोएम अच्छे से समझ में आया है। अगर किसी को कुछ डाउट है इस पोएम से रिलेटेड, तो आप नीचे अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, एंड इसका क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे हमारे आगे के आने वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।